हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रोल ऑफ नर्स इन ओटी। इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं आपको। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन थिएटर में नर्स के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि पेशेंट की पहचान करना, नेक्स्ट है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देना, नेक्स्ट पेशेंट को सर्जरी के तैयार करना, नेक्स्ट सर्जरी के दौरान असिस्ट करना, नेक्स्ट सर्जरी के पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन करना, नेक्स्ट है औजारों की धुलाई या करना एवं सुरक्षा करना। फर्स्ट है सर्जिकल प्रोड्यूस के पूरा होने पर डॉक्टर की अनुमति से सभी स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली से हटाकर वॉश बेसिन में डालने चाहिए। नेक्स्ट है वॉल बेसिन में औजार डालते समय टूटने या ख़राब होने वाले औजारों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को बहते हुए पानी में धोया जाता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग ब्रश की सहायता से सभी इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह साफ किया जाता है। नेक्स्ट, बहते हुए पानी में धोने के बाद औजारों को यदि आवश्यक हो तो स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन का डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में पूरी तरह डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट, इससे निकलने के बाद इन्हें साफ पानी में धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया जाता है एवं साफ जगह पर रख दिया जाता है। नेक्स्ट है औजारों की पैकिंग करना। अच्छी तरह साफ किए हुए इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह सुखाने के बाद ओटी टॉवल से पैक किया जाता है। नेक्स्ट है ओटी टॉवल में लपेटने के बाद इन्हें छोटी या उचित आकार की ट्रॉली में रख दिया जाता है। नेक्स्ट है इस ट्रॉली को ट्यूबल लेयर के वाल पर से इस तरह लपेटा जाता है खोलते समय इसकी आंतरिक सतह बिना स्पर्श किए रह सके। नेक्स्ट है अब इसे मजबूत डोरी से बांध दिया जाता है। नेक्स्ट, बांधने के बाद इस पर ओटी के विभाग के नाम मार्कर से लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है इस ट्रे पर भी यह भी लिखा जाता है कि कौन से औजार हैं। नेक्स्ट है अब इस पर ऑटोक्लेविंग पेपर लगाकर इस पर दिन की तारीख नोट कर देते हैं। नेक्स्ट है अब इन औजार को सेट और स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं, परंतु इससे पहले स्टरलाइजेशन बुक में एंट्री करते हैं एवं तारीख लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं। औजारों का स्टरलाइजेशन करना। कई बार आवश्यकता होने पर इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन ओटी ब्लॉक में ही किसी कमरे में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट को इनके आधार पर यह वस्तु के बने हैं आकार के आधार पर किया जाता है। सर्वप्रथम स्टरलाइजेशन का अर्थ पता होना आवश्यक है। विसंक्रमण रोगकारक जीवाणुओं एवं उनके विषाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। स्टरलाइजेशन की विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे कि उबालना, कोल्ड स्टरलाइजेशन, यूवी रे द्वारा फॉर्मलाइजेशन, शुष्क गर्म या ऊष्मा विसंक्रमण। नेक्स्ट है उच्च दाब भाप विसंक्रमण। नेक्स्ट है प्लाज्मा विसंक्रमण। इनके सारे संक्षिप्त
विवरण निम्नतः हैं। उबालना। इस विधि में आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट को सादा पानी में पूरी तरह डुबोकर 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय के लिए उबाला जाता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन। इस विधि में किसी प्रकार के स्टरलाइजेशन केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किल्डेक सॉल्यूशन 2.45%। परावैंगनिक किरणों द्वारा। इस विधि में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। यह हमें दिखाई नहीं देती, परंतु कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए इसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। फॉर्मलाइजेशन। इस विधि में रासायनिक विसंकरणों को धुएं में बदलकर बंद जगह में फैलाया जाता है, जिससे वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। फॉर्मलाइजेशन में निम्न केमिकल एजेंट का उपयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड। इट्स 5 है शुष्क गर्म या ऊष्मा विसंक्रमण। इस विधि में शुष्क गर्म वायु में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लंबे समय के लिए रखा जाता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीव द्रव को अपघटन हो जाता है एवं इनकी मृत्यु हो जाती है। इस विधि स्टेनलेस स्टील का द्वारा निर्मित इंस्ट्रूमेंट्स को विसंक्रमण किया जाना उचित रहता है। 6 है ऑटोक्लेविंग। इस विधि में अधिक दाब एवं ताप भाप वाष्प द्वारा विसंक्रमण किया जाता है। सही ऑटोक्लेविंग के लिए तापमान इसका होता है 121 डिग्री सेल्सियस या 249.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दाब इसका है 1.05 kg cm2 या 15 bs इंच 2 एवं समय 30 मिनट के लिए रखा जाता है। प्लाज्मा विसंक्रमण। यह स्टरलाइजेशन सबसे नवीन तरीका है जिसमें प्लाज्मा स्टरलाइजर के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिए जाते हैं एवं चैम्बर को बंद कर दिया जाता है। चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। अब चैम्बर में गैस प्लाज्मा की कंडीशन 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर ही उत्पन्न होती जाती है। इन आर्टिकल्स में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म विघटित हो जाते हैं एवं समाप्त हो जाते हैं। यह विधि बड़े स्थानों में ही उपयोग में ली जाती है, जैसे AIIMS न्यू दिल्ली में, PGIMER चंडीगढ़, जैसलमेर में, पांडिचेरी। कार्बोलाइजेशन। अस्पताल में रोकथाम के लिए इन जगहों में स्टरलाइजेशन किया जाता है, इसे कार्बोलाइजेशन कहते हैं। कार्बोलाइजेशन में कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान में इसके विभिन्न प्रकार प्रचलन में हैं। कार्बोलाइजेशन में क्षेत्र में इनका कार्बोलाइजेशन नियमित रूप से किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर, ICU, स्पेशल लेबोरेटरी में, इन्वेस्टिगेशन रूम इत्यादि में। कार्बोलाइजेशन के चरण या विधियाँ। फर्स्ट है सर्वप्रथम इन्फेक्टेड एरिया में रोगी के लिम्स इत्यादि रिमूव करने के लिए मॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट है अब आर्टिकल्स एवं अपार्टमेंट्स की सफाई, इन्हें यथास्थान पर रखा जाता है।
इस तरह बंद करके 70 डिग्री आइसोप्रोपिल अल्कोहल से सफाई की जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद फ्यूमिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है अंत में यह अमोनिया एवं निरावेशीकरण किया जाता है, फिर इसे पुनः उपयोग हेतु तैयार किया जाता है। 9 है बेसिलाइड स्टेरिलाइजेशन। यह केमिकल डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन होता है जिसमें मुख्य घटक हैं प्रोपेनॉल एवं एथेनॉल होते हैं। इसका उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे हाथ साफ करने में, चिकित्सा उपकरणों, डिसइंफेक्शन करने के जैसे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, लेरिंगोस्कोप, ओटी, टेबल, मैकिन्टॉश इत्यादि में। उपयोग में लेने की विधि: सर्वप्रथम जिस इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्शन किया जाता है उसे साफ स्तर पर रखकर बेसिलॉय स्प्रे द्वारा इन पर स्प्रे की जाती है। तत्पश्चात इन्हें स्टेराइल गॉज पैड द्वारा अच्छी तरह पोंछा जाता है एवं साफ करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल गॉज पैड से लपेट कर रख दिया जाता है बॉक्स में। ध्यान देने योग्य बातें: सर्वप्रथम हैंड वॉशिंग कर जिसे इंस्ट्रूमेंट का स्टेरिलाइजेशन करना है तो उसे पानी में धोकर साफ स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग को ग्लव्स पहने जाते हैं। हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहने जाते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रोडक्ट EAOA लेवल के ऊपर रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन पश्चात ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है एवं इंस्ट्रूमेंट पर डेट स्लिप लगाई जाती है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी ऑपरेशन थिएटर में रोगी की देखभाल में नर्स की भूमिका। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।